दिल्ली के अलीपुर के पेंट फैक्ट्री में आग लगने के बाद समय से दमकल की मदद मिल जाती तो बच सकती थी लोगों की जान। स्थानीय लोगों ने इस मामले में अहम खुलासा किया है। उनका कहना है कि फैक्ट्री में शाम 5:25 में नहीं बल्कि 4 बजे ही आग लगी थी, लेकिन फैक्ट्री के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की और करीब 1.5 घंटे तक दमकल विभाग को घटना की जानकारी नहीं दी। दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में फैक्ट्री होने की वजह से सूचना मिलने के बाद भी गाड़ियों को पहुंचने में देर हुई। तब तक आग ने विकराल रूप लेकर 11 लोगों की जिंदगी को लील लिया। घटनास्थल से 2 गली दूर रहने वाले चश्मदीद सुमित भारद्वाज ने बताया कि पेंट की फैक्ट्री में आग लगने के दौरान एक जोरदार धमाका हुआ था। धमाका इतना जबरदस्त था कि काफी दूर तक सुनाई दिया। धमाका होते ही सुमित भारद्वाज अपने कुछ साथियों के साथ फैक्ट्री के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री से आग की लपटें निकल रही थी। उन लोगों ने देखा कि फैक्ट्री के कर्मचारी अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। उन लोगों ने भी बाल्टी में पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग करीब 4 बजे के आसपास लगी थी। कर्मचारियों को आग पर काबू करते देखा तो उन लोगों ने भी मदद शुरू कर दी। किसी ने भी आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को नहीं दी। काफी प्रयास के बावजूद केमिकल में लगी आग बुझने के बजाय भड़क गई। फैक्ट्री में रखे केमिकल के अन्य ड्रम आग की चपेट में आ गई और फिर कई धमाकों के बाद पल भर में आग के गोले निकलने लगे। स्थानीय लोगों ने जब आग को बेकाबू होते देखा तो उन लोगों ने फैक्ट्री के पीछे जाकर फैक्ट्री में फंसे लोगों को निकालने में लग गए। उन लोगों ने दावा किया है फैक्ट्री में फंसे करीब आधा दर्जन लोगों को बाहर निकाला गया। आग के भयावह रूप लेने के बाद दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी गई। दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि 5:25 में आग लगने की जानकारी मिलने के बाद आसपास के दमकल स्टेशनों से 4 गाड़ियों को भेजा गया। उन्होंने बताया कि जब आग लगने की जानकारी मिली उस समय पीक ओवर था और सड़कों पर वाहनों का दबाव था। साथ ही सघन आबादी होने की वजह से गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में देरी हुई। तब तक आग ने भयावह रूप ले लिया। केमिकल ड्रम के 20 फीट तक उछलकर आसपास के मकानों पर गिरने लगे, जिससे वहां आसपास के मकान और दुकानों में भी आग लग गई, जिससे इलाके में भयावह स्थिति हो गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। आपको बता दें कि हादसे में जान गंवाने वाले ब्रिज किशोर के रिश्तेदार ने बताया कि केमिकल से भरे ड्रम को रखने के लिए फैक्ट्री में लोहे के रैक बनाए जा रहे थे। इसके लिए फैक्ट्री के गेट के पास वेल्डिंग का काम चल रहा था। पास में केमिकल के ड्रम भी रखे थे। ऐसे में वेल्डिंग की चिंगारी से पास में रखे केमिकल के ड्रम में आग लगी। शुरू में इसे बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन स्थिति बिगड़ गई और कुछ मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। एक के बाद एक ड्रम में विस्फोट हुए। ड्रम में आग लगते ही केमिकल मुख्य गेट से बाहर गलियों से लेकर नालियों तक में फैल गया, जिससे आग अन्य घरों तक पहुंची।